तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ ही जो लोग हमारे पीजीटी एग्जाम के कैंडिडेट हैं इकोनॉमिक्स के, उनसे रिलेटेड भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कुल कितने अध्याय हैं? तो पूछा गया है अध्यायों की संख्या कितनी है। सही आंसर है टोटल अध्याय हैं 17। कितने हैं अध्याय? टोटल अध्यायों की संख्या है 17। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर कितना अनुमानित है? क्या पूछा गया है? 2023-24 का आर्थिक समृद्धि दर जो है कितना है वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 7.4। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड का जो आर्थिक समृद्धि दर होगा कितना होगा दोस्तों? 7.4 अनुमानित है, 7.4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा गया है कि जो जीएसडीपी है, राज्य का जो जीएसडीपी है वो देश के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो सही आंसर है 1.06%। क्या आंसर? 1.06%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में स्थिर मूल्य, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्थिर मूल्य पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कितना अनुमानित है? सही आंसर है 58,819। कितना? 58,819 रुपये जो है वो अनुमानित है प्रति व्यक्ति आय। किसके अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कौन से मूल्य पे? स्थिर मूल्य पे। ध्यान देने वाली बात है, आंसर हो जाएगा 58,819। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में प्राथमिक क्षेत्र की समृद्धि दर अनुमानित है। कितना था? 2021-22 में जो प्राथमिक क्षेत्र की जो समृद्धि दर है वो कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.8%। कितना हो जाएगा? 8.8%। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में द्वितीयक क्षेत्र में जो समृद्धि दर है वो अनुमानित है। कितना है? प्राथमिक क्षेत्र में कितना था? 8.8। यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 7.0। प्राथमिक क्षेत्र में 8.8, द्वितीयक क्षेत्र में 7.0। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में द्वितीयक क्षेत्र की समृद्धि दर अनुमानित है। कितना अनुमानित है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा 7.5। कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र था उसमें कितना था? उसमें 8.1 था। जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें कितना दिया हुआ है? तो द्वितीयक क्षेत्र में कितना है दोस्तों? 7.0। प्राथमिक क्षेत्र में था 8.8। कितना था प्राथमिक क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में 8.8%। द्वितीयक क्षेत्र में कितना है? 7.0%। तृतीयक क्षेत्र में कितना हो गया? 7.5%। तो ये तीनों क्षेत्र का हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वृद्धि जीएसवीए में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? यहाँ पे क्या बोला है? सकल राज्य मूल्य वृद्धि पे जो तृतीयक क्षेत्र का योगदान रहा है वो कितना रहा है? सही आंसर है 44.6। 44.6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2019-21
के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी जो है गरीब है? किसके रिपोर्ट के अनुसार? नीति आयोग के हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक है उसके अनुसार जो है झारखंड में जो है कितने प्रतिशत आबादी जो है गरीब है? सही आंसर है 36.6% जो लोग हैं वो गरीब हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी जो है गरीब है? कुल आबादी जो है 36.6% गरीब है। यहाँ पे क्या पूछा है? ग्रामीण क्षेत्र की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो गरीब है। सही आंसर है 0.183%। कितना? 0.183% जो है गरीब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है बेसलाइन रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार झारखंड राज्य के शहरी, यहाँ पे क्या पूछा है? शहरी क्षेत्र की जो कुल आबादी है उसका कितना प्रतिशत आबादी जो है गरीब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.046। सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.046% जो है गरीब है। जो लोग ये बुक खरीदे वहाँ पे रिवाइज कर लें अपना आंसर। 11 का जो हमारा आंसर दिया हुआ है वो क्या होगा? यहाँ पे जीरो छूट गया है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.046%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.046%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए रहने का अनुमान है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चालू मूल्य पर पूछा है। क्या पूछा है? कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर है 86,060 रुपए। कितना है? 86,060 रुपए जो है वो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र या उपक्षेत्र निम्न में से कौन सा है? क्या पूछा है? 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ वो कौन से क्षेत्र या उपक्षेत्र में हुआ है? तो सही आंसर है कृषि वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में। कृषि वानिकी और मत्स्य क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, समृद्धि हुआ है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सही है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सही है? पहला दिया है कृषि और वानिकी व मत्स्यन में तो 14% वृद्धि दर। नेक्स्ट है व्यापार एवं मरम्मत सेवा में 12.3%। और तीसरा है खनन व उत्खनन में 0.6%। तो ये तीनों ही वृद्धि दर जो है तीनों ही क्षेत्र के लिए क्या है? सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य का जीएसडीपी, क्या पूछा है? जीएसडीपी भारत के जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य का जो जीएसडीपी है वो भारत के जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 1.6%। कितना है दोस्तों? सही आंसर है 1.6%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 22 वर्षों में यानी 2001 से लेकर 2002 से और 2021 से 2022 के बीच में जो राज्य के बजट में कितने गुना की वृद्धि हो गई है? तो जो पहला जो बजट शुरू हुआ था 2001 से 2002 और 2021 से 2022 के बीच टोटल 22 वर्षों में झारखंड का बजट जो है कितने गुना बढ़ गया है? कितने गुना की वृद्धि हो गई है? सही आंसर है 13 गुना। कितना गुना बढ़ गया दोस्तों? 13 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण कितने रुपए है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण कितने रुपए है? सही आंसर है 25,000 रुपए। कितना है? 25,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान समय में झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत लगभग कितने लाख सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं? क्या पूछा गया है? मनरेगा के तहत जो है कितने लाख लोग जो हैं सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं, जो लोग सक्रिय हैं, काम करते हैं मनरेगा के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने जो बुक खरीदे उसमें रिवाइज कर लीजिए। इसका 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44.62 लाख। 44.62 लाख जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 44.62 लाख जो
कार्डधारी हैं वो सक्रिय कार्डधारी जो हैं मनरेगा के अंदर झारखंड में काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है मनरेगा योजना में संलग्न सक्रिय श्रमिकों में महिलाओं का अनुपात 45% है, जबकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का जो अनुपात है वो 27% है। तो ये बिल्कुल सही बात है। मनरेगा के अंतर्गत जो है टोटल महिलाओं का अनुपात जो है 45% है, साथ ही उसमें जो अनुसूचित जनजाति हैं एसटी लोग जो हैं उनमें 27% है। दूसरा है मनरेगा योजना के तहत संलग्न सक्रिय श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या जो है 23.2% राज्य के गिरिडीह, गढ़वा और पलामू जिले में है। तो ये भी कथन क्या है, मनरेगा के अंदर जो है सत्य है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है विरसा हरित ग्राम योजना एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तो जैसा नाम से ही पता चलता है विरसा हरित ग्राम योजना, तो ये सही क्या है, वृक्षारोपण से कार्यक्रम से संबंधित है, जिसके तहत क्या है राज्य के लगभग 2 लाख एकड़ जमीन पर क्या होगा, प्रति जमीन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। विरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, राज्य में 2 लाख एकड़ जो प्रति भूमि है उस पर वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना वर्षा जल एवं सतही जल दोनों हेतु क्या होगा, कृषि जल भंडारण इकाई के निर्माण पर लक्षित है। तो नीलांबर पीतांबर जो है वो क्या है, कृषि जल भंडारण इकाई के निर्माण पर लक्षित है। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत संपूर्ण राज्य में लगभग 5000 खेल मैदान का विकास किया जाएगा। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों ही कथन योजनाओं से रिलेटेड जो दिया हुआ है वो सत्य है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत 33,053 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कों में 27,663 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो थी उसमें टोटल स्वीकृत सड़क का निर्माण कितना करना था, 33,053 किलोमीटर करना था, जिसमें क्या हुआ 27,663 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों के विकास के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, गुमला, गिरिडीह और पलामू है, जबकि धनबाद अंतिम व कोडरमा का स्थान सबसे निम्नतम रहा है। तो ये दोनों कथन जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2022 तक राज्य में कुल लक्षित मकानों के निर्माण में लगभग कितने मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक कितने राज्य में कितने लक्षित मकानों के निर्माण में से लगभग कितने का मकान का निर्माण पूरा कर दिया जा चुका है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 87% जो है मकान का निर्माण जो है करा दिया जा चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा 87%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य के लगभग कितने हजार परिवारों को बकरी पालन के साथ साथ कुक्कुट व बत्तख पालन गतिविधि से जोड़ा गया है। क्या बोला गया है, कितने हजार परिवारों को, कितने यहाँ पे हजार परिवार की बात की गई, कितने हजार परिवारों को किससे, बकरी पालन से, मुर्गी पालन से और बत्तख पालन की गतिविधियों से जोड़ा गया है। सही आंसर है 1.61 हजार। कितने हजार, 1.61 हजार परिवारों को बकरी पालन और कुक्कुट पालन बत्तख पालन से जोड़ा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है, स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादन के प्रचार प्रसार तथा बिक्री हेतु झारखंड राज्य के सहयोग से झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा किस ब्रांड की स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि जो स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादन है, जो लोग क्या करते हैं, उत्पादन मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके प्रचार और प्रसार तथा क्या साथ ही क्या है उसके बिक्री हेतु झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड राज्य की आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा क्या किया गया है, एक ब्रांड की स्थापना की गई है।
तो वो ब्रांड कौन सा है? तो ब्रांड कौन सा है दोस्तों? पलास ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? पलास ब्रांड है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU JKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है। तो ये बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है, उसका एक पार्ट है। दूसरा कथन है इसके तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को विशेषकर आदिम जनजाति, ट्रांसजेंडर व मानव तस्करी से मुक्त लोगों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कथन सही है? क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन दिया है जापान के द्वारा JHIMDI यानी झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो क्या है? JHIMDI जो है हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य राज्य में टपकन सिंचाई के द्वारा मजबूत व सतत कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराना है। तो इसके द्वारा क्या होगा? टपकन सिंचाई मतलब उसमें क्या है? ड्रिपिंग मतलब उसमें धीरे धीरे पानी रिसता रहेगा, उसके द्वारा क्या है? सिंचाई के द्वारा क्या करना है? कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करना है, उसको उपलब्ध कराना है। साथ ही नेक्स्ट कथन दिया है इसके तहत राज्य के 9 जिलों व 30 प्रखंड आच्छादित हैं। इसके अंदर कितने जिले और कितने प्रखंड कवर्ड किए गए हैं? कितने को इसका लाभ मिलेगा? तो 9 जिलों के 30 प्रखंड को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए ये तीनों ही कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है जोहार जोहार परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला गया है? जोहार परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसका संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोहार परियोजना जो है उसका संचालन क्या है? विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। नेक्स्ट है इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका संचालन राज्य के 17 जिलों, कितना जिलों में? 17 जिलों के 68 प्रखंडों में किया जा रहा है। तो ये भी जोहार परियोजना के अंदर ये बात सत्य है। नेक्स्ट है इस परियोजना का उद्देश्य चयनित कृषिगत एवं गैर कृषिगत क्षेत्रों में घरेलू आय में वृद्धि करना तथा उसमें विविधता लाना है। तो उसका मेन मोटो क्या है कि जो कृषिगत और गैर कृषिगत क्षेत्र है उसमें क्या है? घरेलू आय में वृद्धि करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जोहार परियोजना के अंतर्गत जो है ये तीनों कथन ही क्या है? ये सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पेशा के तहत झारखंड राज्य के आच्छादित 16 जिले, कितना? पेशा के तहत क्या है? कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। क्रमशः कितने जिले पूर्ण आच्छादित एवं कितने जिले जो हैं आंशिक आच्छादित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशा के अंतर्गत पूछा गया है कि झारखंड के कितने 16 जिलों में जो है कितने जिले जो हैं पूर्ण आच्छादित हैं और कितने जिले आंशिक आच्छादित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 जिले जो हैं पूर्ण आच्छादित हैं और 3 जिले जो हैं आंशिक आच्छादित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पेशा के तहत 16 आच्छादित जिलों में आंशिक आच्छादित जिला कौन कौन सा है? तो यहाँ पे क्या बोला है? आंशिक आच्छादित पूछा है। पेशा के अंतर्गत आंशिक आच्छादित जिलों के बारे में पूछा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलामू भी है, गढ़वा भी है और गोड्डा भी है। पलामू, गढ़वा, गोड्डा ये तीनों ही क्या है? पेशा के अंतर्गत आंशिक आच्छादित जिले हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी जो है सत्य हैं। ये तीनों जिले जो हैं कवर्ड हैं आंशिक आच्छादित जिलों की सूची में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने सिटीजन चार्टर बनाया लिया है? क्या बोला है? बोला गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 में है उसमें जो दिया हुआ है कि राज्य में कितने प्रतिशत जो ग्राम पंचायत है उन्होंने क्या किया है? सिटीजन चार्टर बना लिया है। यहाँ पे क्या बोला है? सिटीजन चार्टर की बात कही गई है। तो सही आंसर है 99.86% ग्राम पंचायतों ने क्या किया है? सिटीजन चार्टर बना लिया है।
नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में मलिन बस्ती आबादी का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? मतलब मलिन बस्ती का जो संकेंद्रण है सबसे ज्यादा कहाँ पे है मलिन बस्ती वाली आबादी, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रांची में। कहाँ पे है? रांची में। सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल श्रमिक सहभागिता दर लगभग कितने प्रतिशत है? क्या पूछा गया है? कुल श्रमिक जो सहभागिता दर है वो कितने प्रतिशत है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 59.6%। 59.6%। आप हमारे इस वीडियो सीरीज को बार बार सुने ताकि आपको ये डाटा याद हो जाए। थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर आप अगर मल्टीपल टाइम इसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्या बोला गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन जो दिया हुआ है वो है बिजली की उपलब्धता वाली आबादी राज्य में कुल 94.3% है। तो राज्य के क्या है, कुल आबादी में 94.3% जो आबादी है उसको बिजली उपलब्ध करा दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वाली आबादी जो राज्य में है 75.9% है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता वाली जो आबादी है राज्य में कितना है 56.7% है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्वच्छ ईंधन, क्या पूछा गया है, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो वैसी कितनी आबादी है जो स्वच्छ ईंधन जैसे गैस सिलेंडर जो है उसका यूज करती हैं, कोयला लकड़ी और ये सब में खाना नहीं बनाती, वो लोग वो सब क्या है स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। तो वैसी कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो स्वच्छ ईंधन में जो है खाना बनाती है, उपयोग करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31.9%। कितना है? 31.9%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन क्या दिया हुआ है, अगस्त 2022 के अनुसार झारखंड में मात्र 21.2% जो शहरी परिवार को उनके आवासों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगस्त 2022 तक क्या हुआ है, झारखंड के मात्र 21.2% जो शहरी परिवार है उनको उनके आवासों में क्या कराया है, पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा सका है। नेक्स्ट है राज्य के शहरी क्षेत्रों में 91% परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्न सा कौन सा कथन सत्य है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा गया है कि कौन कौन से कथन जो है सत्य है। पहला कथन दिया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, कौन सा शहरी मिशन जो है शहरी क्षेत्र के तहत जो है किए गए सर्वेक्षण में झारखंड राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी क्षेत्रों में जो किए गए सर्वेक्षण है उसके तहत जो है सर्वे में झारखंड राज्य को क्या मिला है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राज्य के शहरी निकायों यानी जमशेदपुर, मेदिनीनगर और साहिबगंज को ओडीएफ घोषित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। किसको किसको घोषित किया गया है, जमशेदपुर, मेदिनीनगर और साहेबगंज को ओडीएफ फ्री जो है ओडीएफ घोषित किया गया है। साथ ही साथ क्या है, जमशेदपुर राज्य का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और यह राज्य में 3 स्टार रेटिंग पाने वाला एकमात्र राज्य है, शहर है सॉरी। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर को क्या मिला है, राज्य का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। साथ ही क्या है, राज्य में जो है 3 स्टार जो पाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, एकमात्र जिला कौन सा है, सॉरी एकमात्र शहर जो है वो जमशेदपुर है। तो उपरोक्त सभी कथन जो हो जाएंगे वो सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड, कौन सा अवार्ड, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत झारखंड राज्य के किस शहर को अहमदाबाद व वाराणसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत झारखंड के किस शहर को अहमदाबाद व बनारसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है?
सही आंसर है रांची। किसको प्रदान किया गया है? रांची को प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा हमारा रांची। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक अटल क्लिनिक खोले गए हैं, मौजूद हैं? सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा सही आंसर? पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, जहाँ पे क्या है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में भूमि के उपयोग की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन है सही है? क्या बोला गया है? राज्य में जो है भूमि के उपयोग की प्रवृत्ति के संदर्भ में क्या बोला गया है? राज्य में भूमि के उपयोग के प्रवृत्ति के संबंध में पहला दिया है राज्य में कुल क्षेत्रफल का 17% जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र है। झारखंड राज्य में जो है कुल क्षेत्रफल का जो कितना है 17% जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य के कुल भूभाग का 17% चालू प्रति भूमि पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं किया गया है, तथा 13% चालू प्रति भूमि जो है उसमें क्या 1 से 5 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं किया गया है। साथ ही साथ तीसरा जो दिया गया है राज्य में सीमांत जोत का प्रतिशत जो लगभग है 70% है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है झारखंड में भूमि के उपयोग की प्रवृत्ति के संदर्भ में। क्या क्या? सबसे पहला है राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो 17% है वो बुआई क्षेत्र है, और राज्य के कुल भूभाग का 17% चालू प्रति भूमि में जो है पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं हुआ है। साथ ही साथ 13% चालू प्रति में जो है 1 से 5 वर्ष के भीतर कृषि कार्य नहीं किया गया है। इसमें क्या है राज्य में सीमा और राज्य में सीमांत जोत का प्रतिशत लगभग कितना है 70%। तो ये तीनों ही कथन सत्य है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फसल उत्पादन एवं उत्पादकता 2021-22 में धान का उत्पादक जो है किलोग्राम हेक्टेयर कितना है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो कितना है धान का उत्पादन? तो प्रति हेक्टेयर में जो है कितना किलोग्राम धान उपजाया गया, जो फसल उत्पादकता है, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता है 2021-22 में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 3042 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में उगाया गया है। धान की उत्पादकता है कितना? 3042। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विभिन्न फसलों की उत्पादकता जो है प्रति किलोग्राम हेक्टेयर जो है 2021-22 के संदर्भ में सही कौन सा है? तो क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है पहला मक्का की उत्पादन क्षमता जो है उत्पादकता जो है 2225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो बिल्कुल सही है। मक्का की जो उत्पादक क्षमता है कितना है, उत्पादकता कितना है 2225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ गेहूं की उत्पादकता जो है वो 2282 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की जो उत्पादकता है वो कितना है 3853 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा 2271 मतलब दाल की जो है 3853 और तिलहन की जो है 2271 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो उपरोक्त सभी कथन जो हैं सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किसका किया जाता है? क्या बोला गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किसका किया जाता है? तो वो कौन सी है? तो सही आंसर है आलू का। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? आलू का किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ है राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में आलू 6.99 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद मटर 4.29 लाख टन तथा बंधा गोभी 3.0 लाख टन 0.20 लाख टन कितना 3.20 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियां हैं उसमें आलू कितना होता है 6.99 लाख टन, मटर कितना होता है 4.29 लाख टन, और बंदा गोभी कितना होता है 3.20 लाख टन। इसके अलावा क्या है दूसरा कथन दिया हुआ है झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल आम तथा कटहल है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला जो फल है वो कौन सा है? आम और क्या है कटहल है। तो उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो जो लोग दोस्त हमारे
चैनल पे नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक्स और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आप इसको मल्टीपल टाइम सुने ताकि आपको क्या है जो डाटा दिए गए हैं वो डाटा आपको रिवाइज हो जाए, याद हो जाए और आपको एग्जाम में किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 182 ग्राम प्रतिदिन है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2019-20 में क्या है, प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है वो कितना है, 182 ग्राम जो है प्रतिदिन है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में राज्य में 23.21 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन हुआ। कितना हुआ 19-20 में 23.21 लाख मीट्रिक टन, जिसमें क्या हुआ 23-24 में बढ़कर कितना है 33.6 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया है 33.67 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही जो है राज्य में वर्ष 2017-18 में 1.9 लाख वर्ष टन मछली उत्पादन किया जाता था, जो 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया 2.5 लाख टन हो गया। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला गया है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है झारखंड राज्य में 19 थोक बाजार ई-नैम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। तो जो 19 थोक बाजार हुए हैं उनको क्या किया गया है, ई-नैम के जो है ई-नैम के अंतर्गत क्या हुआ है पंजीकृत किया गया है। साथ ही राज्य में हजारीबाग मार्केट जो है ई-नैम के तहत सबसे सक्रिय बाजार है। तो राज्य का जो हजारीबाग मार्केट है वो क्या है ई-नैम के अंतर्गत जो है सबसे सक्रिय बाजार है। तो उपरोक्त दोनों ही कथन सत्य है। उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है दोस्तों सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहली बार प्रकाशित एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है। क्या पूछा गया है, पहली बार प्रकाशित जो है एनएफएसए के अंतर्गत जो है राज्य रैंकिंग में है जो 2022 है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड को 10वां स्थान मिला है, तो बिल्कुल सही है। साथ ही रया रैंक एनएफएसए के संबंध में 3 स्तंभों के आधार पर दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एनएफएसए का जो रैंकिंग है उसमें क्या है 3 पैरामीटर दिए हैं। साथ ही तीसरा नंबर दिया है सूचकांक अनुसार एनएफएसए कवरेज में झारखंड का स्थान प्रथम है, तो ये बिल्कुल सही है। सूचकांक अनुसार जो है झारखंड का स्थान जो है एनएफएसए कवरेज में प्रथम है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस है उसमें जो उचित मूल्य की दुकान भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीडीएस डीलर, उचित मूल्य की दुकान जो है के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो सबसे पहला कथन दिया हुआ है पीडीएस डीलर की सर्वाधिक संख्या रांची में है, इसके बाद क्रमशः गिरिडीह तथा धनबाद का स्थान है, जबकि न्यूनतम संख्या जो है लोहरदगा में है। तो ये बिल्कुल सही है। पीडीएस डीलर जो है जो इसको हम लोग उचित मूल्य की दुकान भी बोलते हैं, उसमें क्या है उसमें जो सर्वाधिक संख्या जो कहाँ पे है रांची में है, इसके बाद क्रमशः क्या आता है, इसके बाद गिरिडीह आता है, उसके बाद धनबाद का स्थान है, जबकि न्यूनतम जो है लोहरदगा में। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य में वर्तमान समय में 24,000 से अधिक उचित मूल्य कितना 24,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का जो संचालन किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है 24,000 से अधिक, जिसमें क्या है 89% जो है दुकानों का संचालन व्यक्तिगत तौर पे, जबकि 11% जो संचालन है वो क्या किसके द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा गया है। राज्य में जो है पूरा कितना है टोटल 24,000 टोटल कितना है 24,000 से अधिक क्या है पीडीएस है उचित मूल्य की दुकान है, जिसमें 89% क्या है 89% जो है व्यक्तिगत रूप से चलाया जा रहा है और 11% जो है वो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये दोनों ही कथन क्या है सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है, पोषण मतलब क्या है पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हार्मोनाइज एक्शन फॉर
न्यूट्रिशन अभियान। क्या है? पोषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण, पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन हार्मोनाइज एक्शन फॉर न्यूट्रिशन अभियान के संदर्भ में सही क्या है? तो क्या है, कौन कौन से कथन सही दिए हुए हैं वो बताना है। तो पहला कथन दिया है, इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। तो बिल्कुल सही है, इस अभियान की जो शुरुआत की गई कब की गई? 8 मार्च 2018 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। पोषण अभियान की शुरुआत जो है 8 मार्च 2018 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दुग्धपान करने वाली माताओं के बीच, दुग्धपान कराने वाली जो माताएं हैं उनके बीच कुपोषण से लड़ने हेतु की गई है। तो वो पोषण अभियान है वो किसके लिए है? बच्चों के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए, साथ ही जो दुग्धपान कराती हैं उन महिलाओं के लिए जो है कुपोषण से लड़ने हेतु बनाई गई योजना है। और तीसरा है, गुमला, देवघर तथा दुमका जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत जो है गुमला, देवघर और दुमका जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? क्या दिया हुआ है? निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है बताना है। पहला कथन दिया है, झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर का आंकड़ा 56 लाख प्रति लाख है। कितना है? झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर जो है का जो आंकड़ा है 56 जो है प्रति लाख है। मतलब 1 लाख में जो है 56 महिलाएं जो है उनका डेथ हो जाता है। जबकि भारत में जो है यह आंकड़ा 97 प्रति लाख है। कितना है? 97 प्रति लाख है। उसके बाद जो है दूसरा दिया हुआ है, झारखंड शिशु मृत्यु दर। झारखंड में जो शिशु मृत्यु दर है NFHS5 जो है 2019-21 का जो रिपोर्ट है उसमें क्या है 37.9 है। मतलब 37.9 मृत्यु दर है। जबकि भारत में यह आंकड़ा कितना है 35.2 है। कितना है? 35.2 है। तो उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य में कितने रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया है? क्या बोला गया है? 2021-22 में जो है झारखंड राज्य में कितने रुपए जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया है? तो वो कितना राशि है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 48 करोड़ रुपए जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। कितना है? 48 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में देश का कुल कितना प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो पूरे देश का कितना प्रतिशत जो है तसर उत्पादन झारखंड से किया जाता है? सही आंसर है 76.4%। झारखंड जो है तसर उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य है, जिसमें क्या है तसर उत्पादन का 76.4% जो है वो झारखंड में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल MSME इकाइयों में सूक्ष्म इकाइयों की हिस्सेदारी कितनी है? तो जो MSME सेक्टर है उसमें जो सूक्ष्म इकाई है उसका योगदान कितना है? उसका योगदान बताना है झारखंड में कितना है। तो उसका सही आंसर है फिर 95%। MSME सेक्टर में जो है सूक्ष्म इकाइयों का जो योगदान है वो कितना है 95%। कितना है दोस्तों? 95%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में जो MSME इकाइयां हैं द्वारा सृजित रोजगार अवसरों में सूक्ष्म इकाइयों की हिस्सेदारी कितना है? क्या बोला गया है? सूक्ष्म इकाइयों की जो हिस्सेदारी है वो कितना है रोजगार सृजन में मामले में, रोजगार सृजन के मामले में। उससे पहले हम लोग MSME में सूक्ष्म क्षेत्र के बारे में पढ़े थे कि MSME के अंदर सूक्ष्म क्षेत्रों का योगदान कितना है, तो 95%। अब यहाँ पूछा गया है सूक्ष्म जो क्षेत्र है, सूक्ष्म जो इकाइयां हैं MSME के अंदर में, उसमें रोजगार अवसरों का जो सृजन है वो कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81%। मतलब 81% जो जॉब है वो MSME के अंदर जो है सूक्ष्म क्षेत्र वाले देते हैं 81%। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2019-20 से 2020-21 के बीच राज्य में कपास, खादी और रेशम खादी के उत्पादन में क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इन सब में झारखंड में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? सही आंसर है 36.5% और 58.8%। कितना दोस्तों? 36.5% और 58.8% जो है कपास खादी और रेशम खादी के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो राज्य में जो जितनी ऊर्जा उत्पादित होती है, सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा होता है वो किस क्षेत्र में खर्च होता है, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है घरेलू क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है, सर्वाधिक ऊर्जा घरेलू क्षेत्र में खपत की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है घरेलू क्षेत्र में खर्च किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो घरेलू क्षेत्र में ही खर्च की जाती है। तो पूछा गया है कि कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है वो घरेलू क्षेत्र में खर्च की जाती है। सही आंसर है 64% जो ऊर्जा है, 64% जो ऊर्जा है वो घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च की जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है राज्य की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत ऊर्जा उद्योग में खर्च होता है? घरेलू में कितना होता है 64%, घरेलू में होता है 64%। यहाँ पे क्या पूछा है, उद्योग में पूछा है। उद्योग में 23%, घरेलू में कितना होता है 64%, उद्योग में कितना होता है 23%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बोला गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल ऊर्जा उपभोग का कितने प्रतिशत वाणिज्यिक क्षेत्र में होता है? मतलब कॉमर्शियल क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में कितना होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 10% जो है वाणिज्यिक क्षेत्र में किया जाता है। उद्योग में 23% होता है, उद्योग में 23% होता है। घरेलू में कितना होता है? घरेलू में होता है 64%, घरेलू में 64%, उद्योग में 23%, कॉमर्शियल्स में वाणिज्यिक क्षेत्र में 10%। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऊर्जा की खपत का परसेंटेज है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता जो मेगावाट में है का कितना भाग जो है कोयला यानी तापीय राज्य स्वामित्व के अंतर्गत आता है? कितना जो परसेंट है वो कितना है राज्य स्वामित्व, मतलब जो जिसका मालिक कौन है, राज्य है, वो कितना है, कितना मेगावाट का जो उत्पादन है बिजली का, उसका जो तो कोयला के द्वारा उत्पादित होता है वो कितना परसेंट, तो कितना मेगावाट जो है वो राज्य जो उसका है स्वामित्व है, उसका मालिक कौन है, राज्य है। तो सही आंसर हो जाएगा 420 मेगावाट। कितना? 420 मेगावाट जो तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है राज्य में, उसका जो स्वामित्व है राज्य सरकार के पास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में लगभग विद्युत क्षमता जो है, स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग कितना भाग नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा राज्य स्वामित्व के अंतर्गत आता है, मतलब जिसका मालिक जो है राज्य है। तो इसका सही आंसर है 40 मेगावाट। जो कोयला से उत्पादन होता है उसमें 420 मेगावाट का जो स्वामित्व है राज्य सरकार के पास है, और जो नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा होता है उसमें 40 मेगावाट का जो मालिक है वो स्वामित्व जो है वो राज्य सरकार है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना राज्य स्वामित्व के पास है? क्या पूछा गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार जो है राज्य में कुल विद्युत क्षमता, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टोटल जो बिजली उत्पादित होता है मेगावाट में, उसमें कितना जो है राज्य सरकार उसके मालिक है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 554 मेगावाट जो है उसका मालिक कौन है? राज्य सरकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता जो है का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है निजी स्वामित्व के पास है? कितना है? निजी स्वामित्व के पास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 673 मेगावाट जो है, 673 मेगावाट जो है वो निजी स्वामित्व, मतलब प्राइवेट जो है, प्राइवेट कंपनी जो उसका मालिक है। कितना? 673 मेगावाट। राज्य के पास कितना है? 554 मेगावाट, और निजी स्वामित्व के पास कितना है? 673 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना जो है केंद्र स्वामित्व के पास है? कितना केंद्र स्वामित्व के पास है वो पूछा गया है, जिसका मालिक कौन है? केंद्र है। तो इसका सही आंसर है 1507 मेगावाट जो है उसका जो मालिक है वो कौन है? केंद्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अंतर्गत राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना है? मतलब टोटल जो बिजली उत्पादन होता है वो मेगावाट में कितना उत्पादित होता है? तो राज्य में जो कुल विद्युत है उत्पादित होता है वो कितना उत्पादित होता है? सही आंसर है 2734 मेगावाट। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 2734 मेगावाट। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 2734 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में वर्तमान सड़क घनत्व कितना किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है?
तो जो सड़क घनत्व है वो कितना है पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 168.70 किलोमीटर, 168.70 किलोमीटर, 168.70 किलोमीटर जो है वो सड़क घनत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है वर्ष 2020-21 में झारखंड राज्य में साक्षरता दर 73.1% है, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 में क्या है झारखंड राज्य में साक्षरता दर जो है 73.1% है, वहीं राष्ट्रीय औसत जो है 79.2% है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में जो साक्षरता है कितना है 85.4% है। कब वर्ष 2020-21 के अनुसार। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र में जो यह दर है वो 69.9% है, तो ये भी कथन सत्य है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन क्या दिया हुआ है, पहला कथन दिया गया है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य में कुल संस्थागत प्रसव में सर्वाधिक संस्थागत प्रसव जो है रामगढ़ जिला यानी 9.24% हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है राज्य में कुल जो संस्थागत है प्रसव उसमें सबसे ज्यादा संस्थागत प्रसव जहाँ कहाँ हुआ है रामगढ़ जिले में, कितना है 9.24%। नेक्स्ट है इसके बाद क्रमशः धनबाद आता है 7.56% तथा उसके बाद आता है बोकारो 7.11% का स्थान है, तो ये भी कथन क्या है सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में जो है झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास पेयजल की उपलब्धता है। तो क्या पूछा गया है 2019-20 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था स्वास्थ्य सर्वेक्षण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है पांचवा कितना राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ था पांचवा जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें क्या हुआ था पूछा गया है कि जो राज्य में कुल आबादी जो है परसेंटेज में कितनी है जिसके पास क्या है पेयजल की उपलब्धता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86.6%, कितना 86.6% आबादी के पास क्या है पेयजल की उपलब्धता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश के कुल जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में जो है वो निवास करती है। जो क्या पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्या है देश की कुल जनजातीय, यहाँ पे क्या बोला है कि देश में जो जनजाति है टोटल जनजाति है उसका लगभग कितना प्रतिशत जो है झारखंड में निवास करता है। सही आंसर है 8.3%, कितना देश की जो कुल आबादी है उसका कुल जनजातीय आबादी देश की जो कुल जनजातीय आबादी है उसका जो 8.3% है वो झारखंड में निवास करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड के जनजातीय आबादी में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो टोटल जो जनजाति है भारत की उसमें जितनी आबादी जो है झारखंड में रहती है उसमें झारखंड का स्थान कौन सा है। तो सही आंसर है 12वां स्थान है। कौन सा कितना स्थान है 12वां स्थान है। किसके अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है उसके अनुसार जो है झारखंड जो है 12वां स्थान है। झारखंड जो है 12वां स्थान है भारत के जनजातीय आबादियों के मामले में। सही आंसर हो जाएगा 12वां स्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। क्या बोला गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कौन सा सही है। पहला कथन क्या है राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला खूंटी है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है खूंटी। इसके आगे देखते हैं इसके बाद सिमडेगा का स्थान है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य में अनुसूचित जनजाति का जिला जो है सर्वाधिक जो है खूंटी में है। नेक्स्ट जो है प्रतिशत वाला जिला खूंटी है, उसके बाद क्या है सिमडेगा है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला खूंटी है 73.26%। उसके बाद आता है सिमडेगा 70.78%। इसके बाद आता है कथन दिया हुआ है न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला जो है कोडरमा है, जहाँ पे कितना है 0.96 है न्यूनतम प्रतिशत वाला जो है कोडरमा है। इसके बाद कौन आता है चतरा आता है जिसमें कितना है 4.37% है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है
सर्वाधिक 80% वाला जिला पलामू। यहाँ पे 80% वाला जिला, मतलब 80 जो है अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है पलामू है, और न्यूनतम 80% वाला जिला जो है पाकुड़ है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल जनजातीय आबादी में आदिम जनजाति की भागीदारी कितनी है। क्या बोला गया है, राज्य की जितनी आबादी है उसमें आदिम जनजाति की जो भागीदारी है वो कितने प्रतिशत की है, किसके अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.4%। कितना हो जाएगा, 3.4%। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।